नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। कैसे हो भाई सारे? एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पहली क्लास डाली, आप सभी का प्रेम प्यार स्नेह अच्छा रहा कि गुरुजी इस क्लास की हमें मांग है। मैंने आज दूसरी क्लास आप सभी के लिए अवेलेबल करवा दी है। ये क्लास दो भी हो जाएगी, सुबह भी होगी और शाम को भी होगी। उसके अलावा प्रश्नोत्तरी वाली क्लास भी होती रहेगी, जो लंबी क्लासें हैं। ये कम समय के अंदर अधिक बातें, और बोर्ड के ऊपर इसलिए लिखा जाता है ताकि आप कम समय के अंदर अधिक बातें जान सको और एक बढ़िया पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ाया जा सके, है ना। ये आकर्षित एक और विद्यार्थी के जानने का तरीका होता है कि वो इस कम समय के अंदर एक अच्छी बातें जान सके, है ना। तो एक बार के लिए सभी साथीगण क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज सुपर डोज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक, यानी कि सर्वाधिक, सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व कहां पाया जाता है। सीधे डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सुपर डोज के अंदर स्वागत, अभिनंदन, जहां से गारंटी दे रहे हैं 40% पास करने की गारंटी। और सुपर डोज जो पढ़ लेगा एग्जाम तक और देख लेगा, शेयर वेयर कर देगा, वो तो थारो फर्ज बने। बाकी जो देख लेगा ना, तो मतलब सीधी सी बात है, आलोक राज जी कह रहे हैं कि 3 लाख विद्यार्थी पास करेंगे, और मैं कह रहा हूं 9 लाख विद्यार्थी पास हो जाएंगे ना। बिल्कुल सीईटी सुपर डोज प्रदेश में सर्वाधिक हर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, चर्चा करते हैं, आइएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपने गंगानगर की, कि गंगानगर की क्या विशेष बातें हैं। तो गंगानगर के अंदर विशेष बातों की चर्चा की बात करते हैं, तो अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत। भाई अगर प्रश्न पूछा जाए अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में, तो गंगानगर में। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा जाए तो बांसवाड़ा में। दोनों फैक्ट जोड़ लीजिएगा साथ में। एक तो ऊपर है, वो तो है अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत, नीचे वाला है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत। दोनों बातें ध्यान रख लेना भाई। बांसवाड़ा में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, और अनुसूचित जाति सर्वाधिक का प्रतिशत की बात करें तो आपकी गंगानगर में। दोनों में प्रतिशत लिखा हुआ है ना। सर्वाधिक प्रतिशत और सर्वाधिक में दोनों फर्क होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत क्षमता वाला विद्युत गृह भी कहां पर लगा हुआ है? गंगानगर के अंदर लगा हुआ है। फिर सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला भी कौन सा है? तो गंगानगर है। नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई इधर ही होती है, उत्तरी राजस्थान के अंदर, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर ही होती है। ठीक, बात करें जैसलमेर की। थंबनेल में आपने देखा होगा 33 व 50 जिलों के अनुसार अभी तक एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 33 जिलों के अनुसार। तो 33 और 50 जिले को प्रश्न कैसा बन सकता है वो अभी हम चर्चा करेंगे। देखो, जैसलमेर की बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तब जैसलमेर हो जाएगा। छोटे को लेकर अभी चर्चा चल रही है कि दुद्दू होगा, जोधपुर जो होगा, या फिर जयपुर होगा। तो इसके ऊपर एक बार अपने को संशय पढ़ना ही नहीं है। बड़ा कौन सा था? जैसलमेर था। छोटा इससे पहले धौलपुर था, नए जिलों बढ़ने से, और अभी तक पुराने के अनुसार ही पूछा जा रहा है, नया अभी तक आया ही नहीं है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला अगर कोई जिला रहा है तो वो आपका जैसलमेर था, लेकिन लिखा हुआ क्या है? ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर, जो वृद्धि वाला जिला है वो आपका जैसलमेर है, 34.5% हुआ था। सर्वाधिक शुष्क जिला पूछा जाए जैसलमेर है, लेकिन शुष्क स्थान पूछा जाए फलोदी है। फलोदी तो गुरुजी जिला भी बन गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फलोदी जो स्थान है, जो जिला जिस स्थान के ऊपर फलोदी है वर्तमान में, वो शुष्क स्थान है। लेकिन पूरे की बात करें कि कौन सा जिला शुष्क है, तो आपका सर्वाधिक शुष्क जिला जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला, वो भी आपका कौन सा होगा? वो भी आपका जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है ना। फिर बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत की बात करें तो आपका बांसवाड़ा हो गया। 12 की बात करते हैं भाया, यो धनियों से, ये मसाला नगरी 12 से, वो गाना नहीं सुना आपने राजस्थान वाला? तो सर्वाधिक मसाले का उत्पादन करता है आपका 12। और सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व जो शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है, जो आपका 12 के अंदर है। पूछा जाए सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो बूंदी के अंदर है, नहीं सॉरी 12 के अंदर है, शाहबाद उच्च भूमि, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला भी, हालांकि है तो सारे इंपॉर्टेंट तभी करवा रहा हूं। फिर बात करें झुंझुनू की, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत। भाई सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत पूछा जाए तो झुंझुनू की है। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष और महिला साक्षरता प्रतिशत, भाई सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष और ग्रामीण महिला साक्षरता प्रतिशत भी वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू है। राज्य का सबसे बड़ा वाटर हीटर भी कहां लगा हुआ है, तो वो आपका झुंझुनू में लगा हुआ है ना। जो पिलानी के अंदर, बिरला इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे बड़ा वाटर हीटर, तो वो आपका कहां पर लगा हुआ है? झुंझुनू में है, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम के ऊपर इसको आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता ना करें, है ना। जीके गजान सर और भी है, आगे हम पढ़ेंगे। जो जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम है, उसके ऊपर आपको इसकी क्या मिल जाएगी? क्लास की पीडीएफ। कल वाली क्लास की पीडीएफ थी वो यूट्यूब से बनानी पड़ेगी, क्योंकि कल वाली क्लास की पीडीएफ वो बोर्ड किसी ने बंद कर दिया था, टेक्निकल टीम के साथी ने, जिसकी वजह से वो बन नहीं पाई। यूट्यूब से निकाल कर वापिस उसको डाल देंगे।
रक्षाबंधन के ऊपर जो ऑफर चल रहा था जिसके अंदर सभी टेस्ट सीरीज और जितने भी प्रकार के कोर्सेज हैं, अर्जुन बेंच है जो बेहतरीन चला हमारा राजस्थान के अंदर में, मैं अच्छा मानता हूं कि विद्यार्थियों ने इतना विश्वास जताया। और उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है और जो भी कोई भी प्रकार की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो, सीखवाल ऑनलाइन हब ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऑफर का अंतिम दिन है, 90% ऑफ चल रहा है, फायदा उठाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। चूरू की बात करें तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी, सर्वाधिक गर्म जिला चूरू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी कौन सा है, यानी साल भर में सबसे ज्यादा तपत कहां पड़ती है, तो आपके चूरू में पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है। एक आगे वाली लाइन कि सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र जिसका नाम है संवत्सर कोटसर, तो संवत्सर कोटसर जो सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है वो आपका कहां है, चूरू के अंदर। ठीक, जयपुर की बात करते हैं, जयपुर ग्रामीण और जयपुर। ऐसा पर्सन अभी तक नहीं बनेगा कि ये जयपुर ग्रामीण के अंदर है और ये जयपुर के अंदर, तो ऐसा पर्सन आगे भी नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इन पर लेकर संशय रहता है। अभी तक तो बहुत सारों को ये भी नहीं पता बगरू और सांगानेर जयपुर ग्रामीण में है या फिर शहर के अंदर है। भाई लोगों के कंफ्यूजन है इस बात का, मैं से नहीं कह रहा कि है नहीं, क्योंकि दोनों में लिख रखा है, तो इसलिए कंफ्यूजन है, तो ऐसा पर्सन बनेगा नहीं। लेकिन जयपुर को लेकर आप ध्यान रख लीजिएगा। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला जिला जयपुर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर भी आपका जयपुर है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला नगर पूछा जाए तो भी जयपुर है, 500 से अधिक इसका जनघनत्व है, और सर्वाधिक जिलों से संपर्क ये कर सीमा संपर्क करता है तो आपका जयपुर। इससे पहले पाली था जो 8 जिलों से करता था, अब जयपुर ग्रामीण है वो 10 जिलों से करता है। अगर जयपुर सीधा पूछ लिया जाए जयपुर के अंदर तो भी जयपुर कितने से करता है, या जयपुर ग्रामीण या जयपुर, तो ये 9 बन जाएगा, क्योंकि जयपुर है या फिर जयपुर ग्रामीण पहले तो एक ही है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला लिया जाए, एक कर लिया जाए और फिर पूछा जाए कितने जिलों से संपर्क करता है, तो ये करता है कितने जिलों से, 9 से। ठीक है, कोटा की बात करते हैं। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कोटा में है भाई, ये सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो कोटा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर है, तो कोटा के अंदर है। ठीक है, सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, कोटा है। झालावाड़ की बात करें, सर्वाधिक आर्द्रता व वर्षा वाला जिला है, लेकिन जिला है ये, ध्यान रखना। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछा जाए तो झालावाड़, इसमें कंफ्यूजन होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक आर्द्रता स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला तो झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा सर्वाधिक पशु संपदा पाई जाती है। भेड़ के मामले में बाड़मेर टॉप है, गधों के मामले में टॉप पर है, बकरियों के मामले में टॉप है। यानी कि बाड़मेर के अंदर ध्यान रखना, भेड़ बकरी और गधे तीनों चीजें आगे हैं। ठीक है, और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर रही थी तो वो भी आपकी कहां की रही थी, जनसंख्या के मामले में, तो वो भी बाड़मेर की रही थी। फिर बात करें सबसे शुष्क स्थान, ये मैंने आपको बता दिया फलोदी, और फलोदी इधर वाली साइड में पाकिस्तान के साथ सीमा भी बनाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, कौन कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला आता है सभी पर चर्चा करेंगे ट्रिक के साथ, वो भी हमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, अब देखो अलवर और खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा को अलवर से तोड़कर अलग किया गया है, इसलिए प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग है वो कहां पर चल रहे हैं, तो वो भिवाड़ी में चल रहे हैं। और पूछा जाए भिवाड़ी कौन सी जिले में, और ऑप्शन में खेरथल तिजारा हो तो खेरथल तिजारा कर देना, बाकी आएगा अलवरी। ठीक है, तो सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग है वो आपका भिवाड़ी में चलते हैं, बड़े उद्योग। फिर अलवर की बात करें तो शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि, भाई एक तो हुआ था बाड़मेर के अंदर ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, लेकिन शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी वो आपके अलवर में हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहां पर भी। ठीक है, अगर पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला नगर पूछा जाए तो टोंक है, भाई टोंक है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्या है, नगर है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात, यानी अनुकूल लिंगानुपात का मतलब यह है कि 1000 के लगभग बराबर, तो आपका डूंगरपुर है। ठीक है, सर्वाधिक पशु घनत्व पूछा जाए तो डूंगरपुर में है, लेकिन सर्वाधिक पशुओं के मामले में अधिक संपदा बाड़मेर में, अभी हमने पढ़ा भेड़ बकरी और गधों के मामले में। भाई ऐसा नहीं है कि भेड़ बकरी है वहां पर, नहीं, वहां पर लोग भी रहते हैं, लेकिन भेड़ बकरी और गधों के मामले में टॉप पर है। लेकिन पशु घनत्व पूछा जाए तो डूंगरपुर, और फिर चूंकि डूंगरपुर राजस्थान का पहला जिला जिसने जैविक खेती भी अपनाई है, तो नॉर्मल सी बात है, पशु घनत्व भी वहां पर ज्यादा है। फिर उसके बाद जनसंख्या घनत्व जयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर मैंने बताई दी आप सभी को कि सर्वाधिक नगरीय साक्षरता प्रतिशत उदयपुर में है। सर्वाधिक अभ्यारण्य कहां पर है, उदयपुर जिले में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, बार बार पूछा जा रहा है इस प्रश्न को, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। फिर बात करें सर्वाधिक बायोमास जो बायोगैस संयंत्र है वो भी कहां पर लगे हुए हैं, उदयपुर में। ठीक है, यहां पर भी पशुओं का ठीक है, लेकिन घनत्व की बात करें तो पशु घनत्व ज्यादा है वो डूंगरपुर में है।
ठीक है, क्योंकि बायोगैस है वो पशुओं के अपशिष्ट से और खाद्य उन चीजों से बनाई जाती है, चावल के भूसी उनसे, है ना। तो पशुओं के अपशिष्ट से सर्वाधिक जो बायोगैस संयंत्र लगे हुए हैं वो उदयपुर में लगे हुए हैं। फिर बात करें सिरोही की, सिरोही के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो नक्की झील है। सर्वाधिक आर्द्र और ठंडा वर्षा वाला जिला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू है। मैंने अभी जिले की बात की, सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षांत वाला जिला झालावाड़, लेकिन प्रश्न आए सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ से क्लियर होनी चाहिए आप सभी के। देखो इसकी बनाने का उद्देश्य ये होता है कि इनको एक समय के अंदर कम समय में ज्यादा बातें, जैसे एक विद्यार्थी ने एक नहीं किया था कल कमेंट की गुरुजी मैटर तो अच्छा है, लेकिन ऐसे तो लिख कर कोई करवा सकता है। मेरा उद्देश्य है कि जैसे अभी क्लास हुई है 10 मिनट की, 10 मिनट की क्लास के अंदर मैंने आपको इतना कुछ बता दिया और 1-2 मिनट प्रचार भी कर जाऊं तो, है ना, ध्यान रखी करो। फिर उसके बाद में अर्जुन बेंच जो बेहतरीन चला है, सबसे अच्छा बेंच जो अर्जुन बेंच, विद्यार्थियों ने विश्वास जताया और आप भी ज्वाइन कर सकते हो। समय आज भी आपके पास अर्जुन बेंच, इसमें पटवार की तैयारी कर सकते हो, वीडियो की भी आप तैयारी कर सकते हो। सीईटी, पशु परिचर, लाइब्रेरियन सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सिकवाल ऑनलाइन अब ऐप डाउनलोड कीजिएगा जहां पर आप सारे कोर्सेज प्राप्त कर सकते हो। उसके अलावा शिक्षक भर्ती के सभी कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट है, आप सभी साथी ज्वाइन कर सकते हो बढ़िया तरीके से सारे कोर्सेज। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा जिस नाम से यूट्यूब है अपना, जीके गजानन सर, ठीक है, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, तो जहां पर आपको करंट अफेयर सारी चीजें आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद। नेक्स्ट फैक्ट है वो आपको अगली क्लास में मिलता रहेगा। 2 क्लासें भी हो जाएगी, एक प्रश्नोत्तरी की क्लास भी आपकी शुरू हो जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई आपकी शुरू हो चुकी है। सुपर डोज के माध्यम से आप रोजाना फैक्ट पढ़ेंगे, 40% की गारंटी वाली ये क्लास रहेगी जो यूट्यूब पर आपके लिए निःशुल्क रहेगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। खम्मा गणी सभी साथियां, राम राम सा।